नमस्कार दोस्तों, अंश मोम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी और शाम का टाइम है तो शाम के खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ कि अंश अभी बाहर गया हुआ है चाची जी के साथ। तो वो तब तक आए तब तक ये है कि एटलीस्ट सब्जी तो बन जाए। तो मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कटहल जो है काट के रखे हुए हैं। ये कटहल है, ये काट के रखे हुए हैं और इनको मैं पहले करूँगी फ्राई। मेरा तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो तब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं फिर अपना जो भी है टमाटर प्याज वगैरह ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो मैंने अपने कटहले जो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं और मैं अपनी जो प्याज और टमाटर की ग्रेवी है उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। प्याज मैंने चॉप कर ली है। चॉप करने के बाद मैं उसे जो ये हाथ वाला जो इसे मिक्सर बोलते हैं उसी में ग्राइंड कर लिया है मैंने प्याज को भी। और मैं टमाटर को भी इसी में ग्राइंड कर लूँगी। मुझे मिक्सी से ना बेस्ट ऑप्शन यही लगता है क्योंकि मिक्सी में क्या होता है, बड़ा तामझाम सा निकालना पड़ता है। पर जब ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है तो मैं मिक्सी यूज़ करती हूँ। बट जब नॉर्मल डेली यूज़ के लिए कुछ खाना बनता है या उसमें मुझे थोड़ी ग्रेवी की या फाइन चॉपिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाथ वाला यूज़ कर लेती हूँ। बड़ा इजीली है और मतलब यूज़ करना और कंफर्टेबल भी लगता है मुझे इसे यूज़ करने में। तो मेरी जो चॉपिंग हो चुकी है, तो मैंने प्याज को ना फ्राई होने के लिए डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है लेकिन इसमें क्या होता है, कटहल की जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। उसमें ऊपर एकदम से तेल आ जाना चाहिए और वो मेरी पक चुकी है तो मैंने उसमें फिर टमाटर भी डाल दिए हैं। प्याज मेरी अच्छे से भुन गई थी तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर के साथ साथ ही मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। मैं प्याज में मसाले नहीं डालती, मैं जब टमाटर डालती हूँ उसके बाद सारे मसाले डालती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो मसालों का कलर भी बहुत खिल के आता है और मतलब जो आपकी ग्रेवी होती है वो बहुत ही अच्छी सी रिच और क्रीमी सी लगती है। तो देखिए ग्रेवी मेरी कुछ इस तरह की है और बन चुकी है पूरी। ऑयल भी उसने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें जो कटहल है फ्राई वाले ये उसमें डाल दूँगी। तो जो कटहल है मैंने एकदम डीप फ्राई किए हैं क्योंकि डीप फ्राई करने के बाद ही उसका टेस्ट आता है, कच्चापन नहीं लगता है। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने सारी अपनी रोटियां भी बना दी और उसके बाद मैंने साथ के साथ किचन भी अपनी क्लीन कर दी है। किचन क्लीन करने के बाद मैं नहाई थी और मैंने अपना झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी, बर्तन साफ़ किए और अब मैं कर रही हूँ अपने पोछे का काम। तो आज देखिए अंश ने मुझे इतना परेशान किया है ना पोछा लगाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे टाइम वो मतलब पानी में ही खेला है। मैं उसको ज़्यादा रोक-टोक नहीं करना पसंद करती। मुझे लगता है कि अगर बच्चा इस टाइम में अपने बचपन में शैतानियाँ नहीं करेगा तो कब करेगा? तो इसलिए मैं एकदम उसे ना फ्री छोड़ देती हूँ। जब तक उसे कोई मतलब दिक्कत नहीं होती उन चीज़ों से या कोई उसके लिए हार्मफुल नहीं होता है तब तक मैं उसे रोक-टोक नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें अब उसको नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो मैं उसको रोक देती हूँ। तो वो आराम से खेल रहा था। मैंने बाल्टी को भी खाली करके रख दिया था, उसमें कुछ पानी नहीं था और पोछे वाले में भी बहुत थोड़ा-सा पानी था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसे। और वो अपना पूरा मस्ती में भीगने में लगा हुआ है। देखिए कैसे मस्ती करता है ये। और ये इसका अब रोज़ का डेली का काम यही बन गया है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो इसे अपनी शैतानियाँ करनी होती हैं, पूरा भीग जाता है। इसलिए मैं पोछा लगाने के बाद ही तुरंत की तुरंत इसे नहला देती हूँ। और देखिए कैसे एकदम मुझे डर भी रहता है इसका कि गिरने का, क्योंकि एकदम ना सीढ़ियाँ हैं और ये भाग के आता है तो मुझे लगता है कि कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाए। तो इसलिए मैं इसे देखती रहती हूँ प्रॉपर। पर देखिए कितना भी आप कर लीजिए कोशिश कि दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रख पाएँ तो इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते आप। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, अपना 101% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं काम और अंश दोनों पे ध्यान रख पाऊँ, दोनों को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन देखिए आखिर मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, इंसान ही हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। कहीं न कहीं मेरी थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से कई बार अंश को चोट लग जाती है। तो आज जैसे ही मैं पोछा लगा रही थी तो अंश ने ना सारा पानी देखिए फर्श पे गिरा दिया था और जिसकी वजह से वो खुद ही उस पानी पे फिसल के गिर गया था। तो ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे देखना चाहिए था कि अगर पानी पड़ा हुआ है तो अंश मतलब गिर भी सकता है इस पे। पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में मुझे बहुत इस चीज़ का अफ़सोस भी हुआ था। पर ख़ैर कोई बात नहीं है। देखिए कभी भी ना गिल्ट में नहीं जीना चाहिए और एक माँ को तो ख़ास करके, क्योंकि देखिए आखिर हम माँ होने से पहले एक इंसान ही हैं और गलतियाँ लापरवाहियाँ हमसे भी हो जाती हैं और जिसकी वज़ह से बच्चे को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हम उस गिल्ट में जीते रहेंगे कि हाय हमारे बच्चे को चोट लग गई या हमारी वज़ह से उसे नुकसान हो गया, देखिए बुरा लगना तो एकदम लाज़मी है। अगर बच्चे को चोट लगी है तो माँ को बुरा 100% लगेगा। लेकिन उस चीज़ का ना कभी गिल्ट नहीं रखना चाहिए। अगर आप गिल्ट रखोगे तो एक बोझ अपने दिल पर दबाते हुए, रखते हुए चले जाओगे और जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाओगे और आप खुश नहीं रहोगे तो
तो आप बच्चे और परिवार दोनों की ज़िम्मेदारी को अच्छे से नहीं सँभाल पाओगे। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ का गिल्ट अपने ऊपर मत लो कि अगर बच्चे को चोट लगी है या घर का कोई काम ख़राब हुआ है, तो उस वो तो अपने ऊपर इस चीज़ का कभी भी ना बोझ मत लेना। तो पोछा लगा दिया है मैंने और अंश गीला हो गया था, तो मैं उसे साथ के साथ ही नहला देती हूँ। अब मैंने रूटीन में ही बना लिया है कि पोछा लगाने के तुरंत बाद ही मैं अंश को नहला देती हूँ। अगर वो जगा हुआ होता है, सोया होता तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन नॉर्मली अब वो मतलब जागता ही है, मतलब सोता दिन में बहुत कम है। तो इसलिए मैं पोछा लगा रही थी तो वो सारा भीग ही गया था, तो मैंने उसे साथ के साथ ही नहला दिया था। अब नहला के मैं उसे बस कपड़े पहना रही हूँ और उसके बाद मैं उसे दूध वगैरह दूँगी और कोशिश करूँगी कि वो सो जाए, क्योंकि अभी भी मेरा थोड़ा बहुत ना काम रह गया है। जैसे किचन क्लीनिंग तो मैं कर लेती हूँ साथ के साथ, लेकिन जब तक मेरे किचन पे निरमा या गर्म पानी से साफ़ नहीं करती मैं किचन की स्लैब को, तो मुझे मतलब अच्छा-सा नहीं लगता। तो वैसे तो साफ़ पड़ी थी, लेकिन थोड़ा-सा गंद थी, तो मुझे ये था कि अब अंश करने नहीं देगा, तो इसलिए मैं इसे दूध पिला के सुला देती हूँ और उसके बाद मैं अपना ये वाला काम जो है कर लूँगी किचन का। तो बस अंश हो गया है रेडी। ये नहाने में बिल्कुल भी नहीं रोता अंश, लेकिन कपड़े पहनने में और तैयार होने में इतना रोता है कि बस पूछिए मत। पूरी गली जो है, आस पड़ोसी वाले जो सब हैं, सबको पता चल जाता है कि अंश नहा लिया है शायद। इतना रोता रोता है ये, बाहर तक इसकी आवाज़ जाती है। तो बस ये वही अपना लगा हुआ था रोने धोने करने, और मैं इसको तैयार करने में लगी हुई थी। और अब तैयार होने के बाद मैं इसे जो है दूध वगैरह दूंगी। तो उसके बाद कोशिश करूंगी कि ये सो जाए। तो अंश को सुलाने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन की जो क्लीनिंग मैं रोज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। मैं क्या करती हूँ, जो अंश की बॉटल जिस पानी में मैं बॉयल करती हूँ ना, उसी पानी से मैं किचन की जो स्लिप है साफ़ कर देती हूँ। उस पानी के 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो उसी में बॉटल पहले बॉयल कर लो अच्छी तरह से, और बॉटल को निकालने के बाद उसी पानी में, गर्म पानी में निरमा डाल के, या जो भी आप सर्फ़ मतलब यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए, उसको डाल के मैं इससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो, क्योंकि क्या होता है कि मेरी किचन में जो चिमनी वगैरह नहीं है, तो स्लिप पे और टाइलों पे ना वो तेल वगैरह ऑयल जम जाता है, चिकनाई सी जम जाती है, तो वो छूट जाती है और उससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अपनी क्लीनिंग करने के बाद मैं अपना जो मुँह हाथ धोकर आ गई थी, क्योंकि नहा तो मैं मॉर्निंग में ही लेती हूँ, सुबह ही अंश के जागने से पहले, या फिर जब अंश के पापा घर पर रहते हैं तभी नहा लेती हूँ। लेकिन सुबह के नहाने के बाद पूरे दिन काम में लगे रहो, दोपहर तक तो एकदम अजीब से हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा अपना दोबारा से एक टचअप सा कर लेती हूँ, क्लीनिंग वगैरह करके मुँह हाथ धो के अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ। ज़्यादा तो मुझे शौक नहीं है, और ना ही मुझे ना सूट भी नहीं करता। मेरी स्किन बहुत एकदम आप कह दो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेती, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो बहुत जल्दी मुझे एक्ने हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अपनी फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हुए हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो बस मैं वही करके अपना और कंघी-वंघी कर लूँगी, और उसके बाद मैं भी करूँगी थोड़ा-सा रेस्ट। तो अभी तो जस्ट मैं अपना थोड़ा-सा मेकअप वगैरह करूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा एक मैं मतलब पूरे दिन मुझे फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अंश चलाने नहीं देता, और मैं अंश के सामने फ़ोन यूज़ करना ना प्रेफ़र भी नहीं करती। मुझे पसंद भी नहीं है कि बच्चे के सामने मैं फ़ोन यूज़ करूँ, क्योंकि माँ से ही बच्चे को हैबिट पड़ती है फ़ोन की, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अंश जो है फ़ोन एडिक्टेड बच्चा बने, फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करे। तो इसलिए मैं उसके सामने बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब वो सो जाता है, तो मैं थोड़ा आधे पौने घंटे फ़ोन यूज़ करती हूँ अपना। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।